गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने ना पिछले लेक्चर में फंक्शन का किया था बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जो आज टॉपिक है बेटा वो है सब स्पेशल फंक्शन आपका सी। ठीक है बेटा, फर्स्ट आता है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन आपका सी। इसका मीनिंग क्या होता है आपके पास कि कोई फंक्शन आपके पास R टू R बेटा, R क्या होता है इसमें रियल नंबर आपका सी। ठीक है, कोई फंक्शन आपके पास R टू R है, अगर fx का आपके पास x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर आपका सी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन आपका सी। अगर आप देखो आइडेंटिटी जो होता है आपका सी, क्या जो भी वैल्यू देते हैं ना वो वैल्यू आती है आपका सी। मैंने बेटा यहाँ पे 1 दिया, अगर मैंने क्या है 1 इनपुट किया तो आंसर क्या मेरे पास 1 आएगा। मैंने 2 किया इनपुट तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 3 तो 3 आएगा। अब जो वैल्यू इनपुट करते हो क्या होता है डोमेन, जो आउटपुट आता है क्या होता है रेंज है। तो डोमेन क्या है इसकी कि आप किसी वैल्यू को पुट करो, आप किस वैल्यू पुट करते हो आप सारे रियल नंबर आपके पास, तो डोमेन क्या रियल नंबर है। आंसर क्या आएगा जो वैल्यू पुट करोगे। तो अगर डोमेन क्या रियल नंबर है, रेंज क्या होगा इसकी रियल नंबर आपके पास। तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसे स्ट्रेट लाइन 1 तो 1, 2 पे तो 2 पे, -1 पे -1 पे आपका, 0 पे 0 पे, तो क्या है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपके पास। सेकंड क्या आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। भाई क्या होता है आपके पास कांस्टेंट नंबर्स जिसकी क्या आपके पास फिक्स वैल्यूज होती है आपके पास सी। तो जो फंक्शन क्या आपके पास R टू R है, बट fx का दे दिया आपको c दे दिया। c क्या आपके पास कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, आपके पास 2 है 3 है माइनस में आपके पास रूट में है डेसिमल में फ्रैक्शन में कुछ हो सकता है आपके पास c। और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x किसी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अगर मैंने यहाँ पे x कुछ पुट किया तो आंसर तभी c आएगा हमेशा। मैंने 1 पुट किया तो c आएगा, 2 पुट किया तो c आएगा, 0 पुट किया तो c आएगा। मतलब मैंने कुछ ही पुट किया तो आंसर क्या आएगा मेरे पास हमेशा c आएगा। तो मैंने पुट किया कि इसमें सारे रियल नंबर है, डोमेन क्या है इसकी रियल नंबर है, आंसर क्या है इसका c, तो रेंज क्या है इसकी c आपके पास। जैसे मान लो एग्जांपल आपके पास अगर fx क्या है 3 के इक्वल आपके पास c, तो ग्राफ कैसे बनेगा कुछ इसके 3 यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास, 3 ऐसे स्ट्रेट लाइन आपके पास। ओके बेटा, थर्ड टाइप आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। अब क्या होता है आपके पास पॉलिनोमियल आपके पास की, आप लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में आपके पास की कि अगर आपके पास है ना कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है आपके पास वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होनी चाहिए आपके पास, वो क्या होता है पॉलिनोमियल आपके पास। एग्जांपल था आपको मैंने एग्जांपल था x + y, ये क्या आपके पास पॉलिनोमियल आपके पास ये, इसमें जो वेरिएबल है ना इसकी पावर किस में होल नंबर में। एक मैंने दिया आपको √x + 1, मैंने दिया आपको 1/y + 3। अब देखो इसमें जो वेरिएबल क्या है x है ना, पावर किस में है 1/2 होती है रूट, मतलब उसमें फ्रैक्शन में आपके पास, तो ये क्या है पॉलिनोमियल आपके पास नहीं है। y का नीचे है पावर क्या इसकी 1 है, ऊपर जाके क्या होगी माइनस में, तो ये भी क्या होगी माइनस में आ गई तो भी नहीं है। हमेशा क्या होनी चाहिए पावर वेरिएबल की होल नंबर के अंदर आपके पास, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल आपके पास। बट इसके 3 टाइप्स होते हैं मेन आपके पास, पर आपको फर्स्ट कहते हैं लीनियर, ठीक है क्या मतलब स्ट्रेट लाइन आपके पास। सेकंड थर्ड मेन आपके पास ही, सेकंड क्या होता है क्वाड्रेटिक, थर्ड क्या होता है क्यूबिक। इसका मतलब क्या बेटा डिग्री क्या इसकी 2 होती है आपके पास ही, ठीक है जब मैक्सिमम डिग्री क्या होती है 2 होती है। क्यूबिक में क्या होती है मैक्सिमम पावर आपके पास 3 होती है। तो इन दो को देखते हैं। बट क्वाड्रेटिक में फंक्शन क्या आपके पास R टू R है, fx क्या आपके पास x², ये फंक्शन होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आपके पास। ये डोमेन क्या होती है रियल नंबर, रेंज क्या होती है x होती है पूरी आपके पास, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x का नीचे आपके पास 0 से बड़ा है 0 के इक्वल आपके पास। क्योंकि देखो ग्राफ बनाते हैं पता तो फिर रेंज कैसे है आपका डोमेन कैसे है। बेटा अगर मैंने ना x में -2 लिया तो fx क्या होगा -2 स्क्वायर 4 होगा, -1 लिया तो क्या होगा 1 होगा, 1 का क्या होगा 1 होगा, 0 होगा टूट क्या 0 स्क्वायर 0 होगा पास। ये से ग्राफ बनाते हैं -2 4 है, -2 4 यहाँ पे होगा, -1 1 है, -1 1 यहाँ पे होगा, 0 0 पे है पास, यहाँ पे 1 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे क्या होगा बड़ा इसका 2 पे क्या होगा 4 होगा, तो 2 पे 4। ठीक है इसको ज्वाइन किया अगर मैंने तो कुछ ऐसे आपके पास ये। अभी जो ग्राफ बना है कैसी है अपवर्ड आपके पास ये, तो अपवर्ड में क्या बेटा आपके पास क्या होता है x क्या होता है 0 से ग्रेटर या इक्वल होता है आपके पास, ये x क्लोज टू रियल नंबर आपके पास, ये तो रेंज होती है आपके पास। बेटा जो भी आंसर आएगा क्या आएगा हमेशा ऊपर आएगा, x एक्सिस से ऊपर आएगा हमेशा। तो क्या आपके पास x वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है और इक्वल आपके पास ये। और डोमेन क्या है रियल नंबर, आप सारे वैल्यू पुट कर सकते हो इसके अंदर, आप रूट का भी स्क्वायर होगा सबका स्क्वायर होता है आपके पास ये, ठीक है। तो ग्राफ आपके पास ये होता है, इसको बोलते हैं पैराबोला। बेटा पैराबोला में ना सबसे एक नीचे वाला पॉइंट जिसको बोलते हैं हम मिनिमम पॉइंट आपके पास या वर्टेक्स आपके पास, तो ये क्या है वर्टेक्स आपके पास, ठीक है। भाई सेकंड पार्ट ऐसा क्यूबिक फंक्शन आपके पास। क्यूबिक क्या होता है कि ऐसा आपके पास पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है 3 होती है आपके पास। बेटा f ऑफ गिवन आपके पास R2 और गिवन है, fx क्या आपके पास x³ है और x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है रियल नंबर आपके पास। ये पहले से ग्राफ बनाते हैं फिर देखिए डोमिनेंस क्या होगा आपके पास। ये
बेटा अगर मैंने पुट किया x को -2 तो आंसर क्या आएगा, -2 क्यूब -8 आएगा। -1 का आंसर -1 आएगा, 0 का आंसर 0 आएगा, 1 का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 2 का आंसर क्या आएगा 8 आएगा। अब देखो -2 है ना तो क्या आपके पास ये 8 है, मतलब कुछ ऊपर जाएगा आपके पास, मान लीजिए कुछ ऊपर यहाँ पे है आपके पास, ठीक है एक तरह से। -1 का 1 है तो यहाँ पे आएगा आपके पास, -1 का -1 आपके पास, तो -1 का -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। -2 का 8 है, बेटा -2 8 जो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा आपके पास ये, तो मान लेते हैं 5 6 7 8 मान लेते नीचे आपके पास -2 8 कहाँ पे, यहाँ पे अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है। -1 का -1 यहाँ पे, 1 का 1 होगा, 1 का 1 है यहाँ पे, 0 का 0 होगा, 2 का क्या होगा 8 होगा, 2 का क्यूब होगा 8 होगा, 2 पे 8 वाले तो कुछ यहाँ पे होगा बस ऊपर अप्रोक्स में। कुछ ग्राफ कैसे बनेगा इसका, कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे। ये होता है क्यूबिक फंक्शन आपके पास, ठीक है। क्यूब फंक्शन का आपका ग्राफ है ये। अब देखो भाई डोमेन क्या है, रियल नंबर साहब, आप कुछ ही वैल्यू पुट करो बट सबका क्यूब तो बनेगा आपका सी। तो डोमेन क्या है इसका आपके पास, रियल फंक्शन आपका सी। रेंज भी क्या है, रियल फंक्शन आपके पास, भाई हर चीज का क्यूब बनेगा आपके पास, आपके पास कोई भी चीज आपके पास रूट में वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, आपका डेसिमल में सबका क्यूब बनेगा आपके पास। तो डोमेन क्या आपके पास पूरा रियल नंबर है, रेंज क्या है रियल नंबर है। यहाँ पे क्या था, रेंज आपके पास 0 से बड़ी थी और इक्वल था, यहाँ पे पूरा रियल नंबर क्यों बड़ा क्या है, नीचे जा रहा है आपके पास ये। अगर ऊपर ऊपर होता ना आपके पास तो क्या होता, x क्या आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है आपके पास, लेकिन क्या ये ऊपर भी और नीचे भी, तो पूरा फंक्शन क्या आपके पास, रेंज इसकी रियल नंबर आपके पास, ठीक है। बेटा आपका फोर्थ पार्ट है रैशनल फंक्शन आपके पास, रैशनल नंबर आपके पास ये। भाई क्या होता है रैशनल नंबर आपके पास, कि ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q में लिख सकते हो, और नीचे नंबर क्या होना चाहिए आपके पास, नॉट इक्वल टू 0, मतलब एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज रैशनल नंबर है। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, अब रैशनल फंक्शन है आपके पास ये, तो fx अपॉन gx, gx का वैसे आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, और दोनों क्या आपके पास ये पॉलीनोमियल फंक्शन आपके पास ये, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, आपके पास ना fx गिवन है 1 अपॉन x आपके पास ये, पता आपको x का नहीं होना चाहिए आपके पास 0, तो डोमेन हम 0 पुट ही नहीं कर सकते हम, तो जो फंक्शन क्या आपके पास r - 0 टू r आपके पास ये है, आपको निकालना है डोमेन क्या है, रेंज के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। भाई डोमेन क्या होगी, देखो जो वैल्यू इनपुट करते हो डोमेन होती है, अब 0 के अलावा हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो डोमेन क्या है इसकी r - 0 है। रेंज के बेटा आपके पास, रेंज में क्या होगा आपके पास ये, कि अगर मैंने 0 को छोड़ दिया तो 0 तो आंसर नहीं आने नीचे आपके पास ये, तो क्या होगा रेंज भी r माइनस का 0 आपके पास। इसके लिए ग्राफ के पहले टेबल बनाते हैं, बेटा मैंने पुट किया -2 तो क्या आएगा 1 अपॉन -2, माइनस का 0.5 है, भाई हाफ ही तो, हाफ का क्या होता है -3.5 होता है, -1 पे -1 आएगा, माइनस से 0.5 मतलब माइनस का 1/2 के वैल्यू उठा करके, तो क्या आ मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगा, 0.5 पे क्या आएगा 2 आएगा, 1 पे पुट किया तो 1 आएगा, और 2 पे क्या आएगा 0.5 आएगा। इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले क्या -2 - 0.5 है, x का क्या आपके पास -2 है, और y का पास 0.5 है, तो कुछ यहाँ पे आएगा आपके पास ही, फिर क्या आपके पास माइनस का 1 है, माइनस का 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। थर्ड क्या बेटा आपके पास -0.5 x में, और y पे क्या है -2 है, x में क्या आपके पास -0.5 यहाँ पे आ गया, और आपके पास y क्या है -2 है, y क्या -2 आपके पास यहाँ पे याद आपको ऐसे, ठीक है। तो कुछ का पार्ट आपके पास ये बन गया। अगला क्या बता, अगर आपने पुट किया 0.5 तो 2 है, 0.5 पे क्या है 2 आपके पास ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, 0.5 पे 2 आपके पास ये, 1 पे 1 है, 1 पे 1 आपके पास, और 2 पे क्या है 0.5 है, 0.5 आपके पास, तो ये ग्राफ आ गया आपके पास। तो अगर आपके पास कभी भी क्या है रैशनल फंक्शन आए, डोमेन क्या होती है r - 0, रेंज क्या होती है r - 0, सर ग्राफ ये होता है आपके पास, ठीक है। बेटा फिफ्थ क्या है मॉडुलस फंक्शन, आपको पता है मॉडुलस का साइन क्या होता है आपके पास, ये वाला मॉडुलस, ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर इसके साइन मॉडुलस के अंदर क्या है कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, बेटा क्या देगा हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देगा आपके पास, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी आपके पास ये, अगर नेगेटिव तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव आपके पास। तो देखते हैं इसको, फंक्शन क्या आपके पास r2r आपके पास, fs क्या है इक्वल टू mod x है, x क्या बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, बेटा इसके दो टाइप बनते हैं आपके पास ये, x क्या है अगर 0 है, 0 से बड़ा है तो क्या होगा आपके पास वो x आएगा, अगर x क्या है 0 से छोटा है तो क्या आएगा -x आएगा। अब डाउट क्या आता है आपके पास कई बार, बेटा हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया बेटा, सुन ध्यान से। अब माइनस का x है, जो माइनस x है ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है, हम पता लगा सकते हो आप इसको नहीं, क्योंकि पता नहीं है x क्या है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, अगर x क्या आपके पास पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा आपके पास नेगेटिव, अगर नेगेटिव तो क्या आंसर आएगा आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। तो x पे डिपेंड होता है कि पूरा आंसर आपके पास क्या आएगा। तो देखो अगर मेरे पास क्या है x लेस देन 0 आपके पास ये मतलब नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव आ गया और क्या आएंगे नेगेटिव का, तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव का आपके पास x आ जाएगा आपके पास ये, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन वैल्यू जो पुट करोगे ना तो यहाँ पे क्या आपके पास माइनस का x आपके पास,
एग्जाम्पल ऐसे मैंने दिया, यहाँ पे -2 लिया मैंने, भाई माइनस साइन पहले से ही है, फिर माइनस का 2 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 क्या आ गया आंसर, पॉजिटिव आ गया आपका सी। डोमेन क्या होगी, रियल नंबर आपका सी। क्या आप इसमें कुछ वैल्यू पूछ सकते हो, आप रूट में हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे पर नेगेटिव हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो। आपका डोमेन क्या है सर, आर आपका सी। तो ये रेंज क्या है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर आपका सी। भाई आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, तो जो आपका रेंज क्या बनेगा हमेशा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव बनेगा पर रियल नंबर आपका सी। ठीक है, ग्राफ बनाती है, बट मैंने पुट किया यहाँ पे -3, नेगेटिव में क्या होगा 3 होगा आपका सी, -2 पे क्या होगा 2 होगा, -1 पे क्या होगा आपका सी 1 होगा, 1 पे क्या होगा 1, 0 पे क्या होगा 0, और 2 पे क्या होगा 2 आपका सी। तो -3 पे 3 है, -3 पे 3 है, -2 पे 2 है, -2 पे 2 है, -1 पे 1 है, -1 पे 1 है, 0 पे 0 है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो इसका बी ग्राफ बनता है आपका सी, ये बनता है आपका मॉडरेस का ग्राफ आपका सी। ओके।